नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम से लगती है ना, तो उनमें जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के टॉप आपके 15 क्वेश्चन होंगे और इन सभी को आज अपन कवर करने वाले हैं। साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी 20 मिनट की क्लास नहीं होने वाली है, ओनली 10 मिनट की क्लास में आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और 5 के सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा अपने भाई के चैनल पर। काफी मेहनत करते हैं लेकिन साथियों सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किस महिला, ध्यान में रखना क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स से गोल्ड टूर 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है, इनका नाम है ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बांधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, या फिर दिलाया है, किसको? भारत को दिलाया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आईएनएस तुशील किस देश से प्राप्त एक नया युद्धपोत है? तो आईएनएस तुशील, साथ ही एक नया युद्धपोत है ये, और ये है रूस का है ये। ठीक है, आईएनएस त्रिशूल को रूस ने तैयार किया गया और भारतीय सेनाओं को सौंपा गया, यानी कि भारत ने लिया है त्रिशूल युद्धपोत को। किससे? ये रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लीन एयर मिशन 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था साथियों, ये है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। यह है पहल वायु प्रदूषण को कम करने और शहरों में स्वच्छता हवा सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? नारी सम्मान योजना, तो साथियों ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई है, नारी सम्मान योजना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नारी सम्मान योजना क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप है? तो कुल कितने होंगे? कुल होंगे साथियों 110 होंगे कुल। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 110 स्टार्टअप्स $1 बिलियन वैल्यू को पार कर चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से प्याज के आयात पर स्थायी प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो ये प्रतिबंध लगाया गया है बांग्लादेश। प्याज की कीमतों में वृद्धि के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं। ग्रीन फाइनेंस रजिस्ट्री भारत में किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो ये संस्थान थी आरबीआई संस्थान के द्वारा शुरू की गई है। आरबीआई ने ग्रीन इन्वेस्टमेंट की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए यह पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली महिला स्पेशल फायर ब्रिगेड यूनिट शुरू की है? तो ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। मुंबई में महिला अग्निशमन कर्मियों की विशेष यूनिट आरंभ कर दी गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। क्वेश्चन है, 3 स्टेट्स 1 नेशन सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो इन विच सिटी वाज देयर स्टेट 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये शुरू हुआ साथियों भोपाल में, यानी कि कहाँ के? मध्य प्रदेश के भोपाल में। सम्मेलन सीमावर्ती राज्यों के बीच सहयोग और सुरक्षा पर केंद्रित था ये। क्वेश्चन अगला,
भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की फेडरल कोर्ट की जज ने नियुक्त किया है? फेडरल कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है, इनका नाम है रश्मि अग्रवाल। रश्मि अग्रवाल अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले भारतीय मूल की एक महिला बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जुलाई 2025 के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? तो अनुमानित होगी साथियों 6.8% की रहेगी अनुमानित। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर और प्रगतिशील बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा फिर से शुरू की है? तो ये चर्चा साथियों शुरू की गई है कनाडा देश के द्वारा। भारत और कनाडा के बीच में CEPA वार्ता को आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने हेतु पुनः शुरू किया गया है। क्वेश्चन है अगला, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल बाघ दिवस साथियों 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनेशनल कंबस्टिंग इंजन H2 ICE ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। यह परियोजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण हेतु वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की गई है? तो ये ब्रिटेन देश के द्वारा की गई है। ये AGI के संभावित खतरों और इसके नियमन पर चर्चा हेतु वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा कर दी गई है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। DRDO ने, आगे बढ़ते हैं, DRDO ने पर्ले मिसाइल, कौन सी मिसाइल? पर्ले मिसाइल के निरंतर 2 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है, सफलतापूर्वक किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, तुर्की ने 970 किलोग्राम वजनी GAZAP बम का अनावरण किया, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी है। और महाराष्ट्र का पहला कांच का पुल सिंधुदुर्ग में नेपने झरने पर खुला है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जो कांच वाला ब्रिज होता है, कांच वाला पुल होता है, ये कहाँ पर है? ये है सिंधुदुर्ग, नेपने झरने पर, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। भारत ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की है, ठीक है। बिहार सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आज के क्वेश्चन आपके टॉप थे, इंपॉर्टेंट थे, 15 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है और मिलती है एक और नई क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।